बच्चों, आज हम कक्षा 5 में विषय हिंदी भाषा में पाठ संख्या 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ संख्या 4 में है संज्ञा। तो हम यह जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं और इनकी क्या परिभाषा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम अपने चारों और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, वस्तुओं, स्थान आदि से घिरे हुए हैं। इन सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। इनके अतिरिक्त हमें प्रेम, क्रोध, दर्द, सुख दुख आदि भावनाओं का भी अनुभव होता है। ये सभी भावनाएं के नाम हैं, ये सभी संज्ञाएं हैं। जैसे कि यहाँ पे सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पे चित्र के साथ कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ रोशनी और निमेष पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे रोशनी, निमेष, पुस्तक ये सारे संज्ञा हैं। मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति को कौन नहीं जानता। मीरा, कृष्ण, भक्ति ये सारे संज्ञाएं हैं। रवि के मित्रों ने बाजार से मिठाइयाँ तथा खिलौने खरीदे। रवि, मित्रों, बाजार, मिठाइयाँ, खिलौना ये सारे संज्ञा शब्द हैं। अब इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम हैं। देखिए कुछ व्यक्ति के नाम जैसे रोशनी, निमेष, मीरा, कृष्ण, रवि, मित्र, वस्तु, पुस्तक, मिठाइयाँ, खिलौने, स्थान, बाजार, भाव, भक्ति, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। अब यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा देख लेंगे तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद देख लेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रामचरितमानस, यहाँ देख लीजिएगा यह अनुच्छेद। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम, लक्ष्मण और सीता के चरित्र का बहुत अच्छा वर्णन किया है। यहाँ रामचरितमानस विशेष पुस्तक तथा तुलसीदास, राम, लक्ष्मण और सीता विशेष व्यक्तियों के नाम है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब परिभाषा देख लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है, तो उदाहरण में जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए जा रहे हैं: ताजमहल, यमुना, भारत, हिंदी, निशा, सूर्य, शनि, पृथ्वी, अमेरिका, हिमालय, गीता, कुरान, वायुव्य आदि। इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देख लेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे कि यहाँ पे देख लेंगे यह अनुच्छेद, लड़का वृक्ष के नीचे बैठा है। यहाँ पर लड़का और वृक्ष किसी विशेष प्राणी या वस्तु नहीं बल्कि संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, अर्थात ये विशेष नाम ना होकर अपनी संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व कराते हैं, अपने सारे जात को यहाँ दर्शाते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। जिन संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देख लेंगे। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए हुए हैं: बकरी, कक्ष, पर्वत, नदी, दिन, महीना, पशु, पक्षी, पुस्तक, वृक्ष, लड़का, घर, आदमी, बालक, अध्यापक, फल, इमारत, देश, विद्यालय इत्यादि। अब यहाँ पे तीसरा नंबर है भाववाचक संज्ञा। तो अनुच्छेद पहले देखेंगे और जितने भी रंगीन शब्द हैं सारे भाववाचक संज्ञा हैं। नीतू ने बचपन में बहुत दुख उठाए थे। यहाँ बचपन और दुख क्रमशः अवस्था तथा भाव के नाम है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। भावों को केवल महसूस किया जा सकता है। भाव किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराते हैं। अब भाववाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है, तो देखेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे देख लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है: कायरता, कुरूपता, वीरता, शांति, बुढ़ापा, उदासी, हार जीत, दया, प्रेम, क्रोध, ठंडक, बुराई, अच्छाई, दुख, आनंद, खुशी आदि ये सारे भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की रचना हम कैसे करेंगे, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे करते देख लीजिए। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दास, तो दास से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे: दासता, पुरुष, पुरुषत्व, युवा, युवावस्था, बच्चा, बचपन, देव, देवत्व इत्यादि। अब यहाँ पे है विशेषण से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अब सर्वनाम से, सर्वनाम किसे कहते हैं वो तो जानते हैं। संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कुछ शब्द यहाँ पे हैं, जैसे अपना, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे सर्वनाम से तो अपनापन,
स्व, स्वत्व, मम, ममता, अहंकार इत्यादि। अब विशेषण से तो जो संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण से अब कैसे हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, देखिए विशेषण है अच्छा, अच्छा से बनाएंगे अच्छाई, लाल लालिमा, बुरा बुराई, हरा हरियाली, इस तरह कुछ और उदाहरण दिए गए। क्रिया से तो धोना से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे धुलाई। क्रिया है जीतना, तो जीतना से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे जीत। लिखना लिखाई, पढ़ना पढ़ाई, भूलना भूल इत्यादि। अब कुछ अव्यय से भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे यहाँ पे है समान, समान से भाववाचक संज्ञा बनेंगे समानता। निकट से भाववाचक संज्ञा बनेंगे निकटता। दूर अव्यय है तो इससे भाववाचक संज्ञा बनेंगे दूरी। बाहर अव्यय है तो इससे भाववाचक संज्ञा बनेंगे बाहरी इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय आदि शब्दों में कुछ परिवर्तन करके उन्हें भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे इनके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 और भेद बताए हैं या 2 और भेद मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा बोध है और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, यहाँ पे देख लेंगे चित्र के साथ दिए हुए हैं वाक्य। पानी का संरक्षण बहुत आवश्यक है, तो यहाँ पानी है द्रव्य। नेहा को मक्खन बहुत प्रिय है, मक्खन है द्रव्यवाचक संज्ञा। इन वाक्यों में पानी तथा मक्खन द्रव्य है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेंगे। जो शब्द किसी द्रव्य धातु पदार्थ का बोध कराए उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण यहाँ देख लेंगे, पानी, घी, तेल, दूध, पीतल, चांदी, सोना, चावल, गेहूं, चना आदि, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे जानेंगे चित्र के साथ। यहाँ वाक्य दिए हुए हैं और ये रंगीन शब्द समूहवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ सभा में बहुत भीड़ थी, सभा और भीड़, सभा समूह है, भीड़ समूह है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा है। सभी छात्र कक्षा में हैं, कक्षा यहाँ पे समूह एक साथ सब बैठे, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। इन वाक्य में सभा, भीड़ तथा कक्षा शब्द प्राणियों के समूहों का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। अब है परिभाषा, समूहवाचक संज्ञा की परिभाषाएं क्या है, यहाँ देख लेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है दल, सेना, जुलूस, भीड़, सभा, कक्षा, जनता, गुच्छा, झुंड आदि। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ग है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। घ है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अंग है भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनाई जा सकती है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको PDF द्वारा मिलेंगे, जिसे आप अच्छी तरह अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखकर उसे याद करेंगे और उसे समझेंगे, समझ कर पढ़ेंगे। अब दूसरा नंबर है सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाई। तो यहाँ देख लेंगे क है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं। ये गलत है तो यहाँ गलत होगा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है, सही। चुनाव शब्द भाववाचक संज्ञा है, गलत। सभा शब्द समुदायवाचक संज्ञा है, सही। नीलू तथा रोशनी जातिवाचक संज्ञा है, गलत। इसी तरह यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि की सबसे महान रचना। इस पुस्तक में वाल्मीकि द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के प्रेम, विरह, दुख आदि के क्षणों की मार्मिक वर्णन किया गया है। सीता राम की पत्नी थी जिसका लंका के राजा रावण ने हरण कर लिया था। अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा सबको अलग करके आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए। बुरा से बुराई, लाल से लालिमा, इस तरह कुछ और दिए गए हैं शब्द, जिससे कि आप लोगों को खुद से बनाना है। और यहाँ पे रचनात्मक कार्य खुद करेंगे, गृह कार्य, जो कि यहाँ पे वर्ग पहेली दिए हुए जिसमें 10 संज्ञा शब्द हैं और जिनमें से 2-2 शब्द प्रत्येक संज्ञा के भेद लिखे हुए, और इन शब्दों को ढूंढकर आपको यहाँ पे लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा इत्यादि। धन्यवाद।